और ये पिंजौर से सीधा तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं पिंजौर में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। सीधा तस्वीरें आपके समक्ष, पिंजौर में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आज खासा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिंजौर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, स्वच्छता के दूत कहे जाने वाले 25 गीतों को मुख्यमंत्री की ओर से रिलीज किया जाएगा। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहाँ से 25 गीतों को रिलीज जो है वो किया जाएगा। और हर साल 20 से 30 जो गीत हैं उनको छोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल यहाँ गीतों की संख्या 350 के करीब जो है वो बताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको सीधी यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में गीतों को रिलीज करने का काम जो है वो फिलहाल जो है वो किया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां जो है वो चल रही थी। मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई थी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आज यहाँ पहुंचे हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है ये पिंजौर के अंदर जो है वो बनाया गया है। जो गिद्ध छोड़े जाएंगे उनके जो है पाँव के अंदर एक जीपीएस सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा ताकि उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होती रही। तो ऐसे में 25 जो गिद्ध हैं उन्हें आज रिलीज करने का काम किया जाएगा। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं, अंदर भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं पिंजौर से सीधी, जहां जो प्रजनन केंद्र जो है वो बनाया गया है। यहाँ से जो 25 गिद्धों को छोड़ने का काम जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। तो हर साल 20 से 30 गिद्ध जो है वो छोड़े जाएंगे। 350 के करीब फिलहाल जो है गिद्ध यहाँ बताए गए हैं। तो हम आपको तस्वीरें वहाँ की दिखाएंगे जहाँ से इन गिद्धों को छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में यहाँ से जो है वो 25 गिद्धों को छोड़ेंगे और प्रजनन केंद्र से पहले गिद्धों को छोड़ने से पहले उनके पाँव में जीपीएस सिस्टम जो है वो लगाने का काम किया जाएगा ताकि इनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक होती रहे। जी पिंकी। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और आज दिन भर जो मुख्यमंत्री यहाँ पर अब कुछ देर के लिए रुकेंगे, जहाँ पर वो तमाम जानकारियां भी जो है अधिकारियों से जुटाएंगे इन गिद्धों को लेकर। और इस दौरान उनके साथ विधायक शक्ति रानी शर्मा भी नजर आएंगी। साहिल। बिल्कुल, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ है और इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी जो है वो इस दौरान मौजूद है। तो फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अंदर हॉल के अंदर एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बाहर आएंगे तो 25 गिद्धों को रिलीज करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल अंदर जो है ब्रीफिंग जो है वो चल रही है और मीडिया अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से जो है तमाम अंदर अधिकारी हैं या फिर राव नरबीर सिंह की बात की जाए जो कैबिनेट मंत्री हैं कालका से, बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा जो है वो अंदर मौजूद है। तो फिलहाल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बाहर आएंगे तो उसके बाद सीधा जो है वो 25 गिद्धों को रिलीज करने का काम जो है वो किया जाएगा। इन गिद्धों को रिलीज करने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो है निगरानी भी जो है वो 100 मीटर के दायरे में, जो जिस तरीके से 100 किलोमीटर के दायरे में जो है इन पर नजर रखने का काम जो है वो वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से लगातार जो है वो किया जाएगा। तो जिस तरीके से ये जो इसी दौरान ये भी जानना चाहेंगे आपसे 1990 के बाद जो है जी 1990 के बाद से बताइए। जी बिल्कुल, भारत के अंदर ये जो जाति है जिनको आज रिलीज किया जाना है वो विलुप्त हो चुकी थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए एक संरक्षण केंद्र जो है वो पिंजौर के अंदर खोला गया है और फिलहाल 350 के करीब गिद्ध जो है यहाँ जो है मौजूद है। और जिस तरीके से हर साल जो है 20 से 30 गिद्धों को जो है वो रिलीज करने का काम जो है वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में स्वच्छता के दूत जो है इन्हें इन गिद्धों को कहा जाता है। तो आज इन्हें छोड़ने का काम जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। तो इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, बीजेपी से जो कालका
की विधायक है शक्ति रानी शर्मा, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि अंदर हॉल के अंदर एक मीटिंग जो है वो चल रही है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधे बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद जो है वो गीदों को छोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद मीडिया से ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से संरक्षण जो है वो किया गया है। और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग भी जो है वो वाइल्ड लाइफ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करने का काम जो है वो जो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मीटिंग अभी चल रही है। और इसी के साथ अगर बात की जाए साहिल, तो देखिए अभी मौसम में बदलाव हुआ है, और जब मौसम बदलता है, ठंड का सिलसिला शुरू होता है, तो अक्सर पक्षियों का माइग्रेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और ऐसे में पक्षी जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से और जो इन्वायरमेंट उनको सूट करता है उसके हिसाब से इधर से उधर उड़ते हुए भी नजर आते हैं, अपनी जगह अपना ठिकाना बदलते हैं, दूर तक उड़ान भर के ये पूरा झुंड जो है पक्षियों का पहुंचता है। ऐसे में यहाँ पर इन गिद्धों को छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पूरे इस एनवायरनमेंट की क्या कुछ जांच जो अधिकारियों द्वारा की गई है? इस वक्त ठंड का मौसम है और क्या कुछ व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, और अब महज कितना समय और बचा है जब इन गिद्धों को मुख्यमंत्री द्वारा जंगल में छोड़ा जाएगा? कितने वक्त में ये कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा? बिल्कुल पिंकी, इस बात की जानकारी तो वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ही देर में जो है वो इन गिद्धों को छोड़ने का काम करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया को भी अंदर बुला लिया गया है। तो हम तस्वीरें अंदर की दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है, किस तरीके की डिस्कशन जो है वो चल रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंदर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हॉल के अंदर तमाम अधिकारी जो हैं उनके साथ मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। साथ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, इसके अलावा बीजेपी से जो कालका से जो विधायक है शक्ति रानी शर्मा वो भी मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से हमारे सहयोगी साहिल रोखाया पहुंचा रहे हैं। और अब देखिएगा यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साइड पर नजर आ रही हैं विधायक शक्ति रानी शर्मा, राव नरबीर सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो जानकारी है वो अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। इन जिस तरीके से कार्य किया जाएगा, जिस तरीके से मॉनिटर यहाँ पर किया जाएगा, तो तमाम जानकारी जो है पिंजौर में इस वक्त दी जा रही है मुख्यमंत्री को। और इसके बाद ये कार्य शुरू किया जाएगा जब यहाँ पर मुख्यमंत्री इन्हें रिलीव करेंगे, और ऐसे में किस तरीके से इन गिद्धों को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा और क्या कुछ मौसम का इन पर प्रभाव पड़ेगा। तमाम जानकारियाँ जो है वो विस्तार से बताई जा रही हैं कि प्रजाति जो अब लुप्त होती जा रही थी उसको किस तरीके से बचाए जाने की दिशा में वन विभाग कार्य कर रहा है, और आगे किस तरीके से प्रक्रिया जो है वो चलेगी ताकि इनकी तादाद को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब महज कुछ ही देरों में इन गिद्धों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं, मंत्री राव नरबीर सिंह भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, अभी ब्रीफिंग जो है वो जारी है। वन विभाग के अधिकारी जो हैं विस्तार से मुख्यमंत्री के सामने पूरा प्लान जो है वो पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक इन गिद्धों को किया जाएगा, आगे किस तरीके से इन्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कार्य जो है वो किया जाएगा। गिद्ध जो इनकी प्रजाति, ये जो प्रजाति है ये अब पूरी तरीके से लुप्त होती जा रही थी, और ऐसे में इस दिशा में ये बड़ा कदम जो है उठाया जा रहा है। पिंजौर में जब मुख्यमंत्री ने पहुंचकर यहाँ पर ये कदम उठाया, और ऐसे में इसकी तैयारियां जो हैं वो पहले से ही की जा चुकी थी।
तमाम जो पहलुओं पर काम जो है वो वन विभाग की तरफ से पहले से ही किया जा चुका था और आज यहाँ पर विस्तार से जानकारी देने के बाद इन गिद्धों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद जो है यहाँ पर इन पर निगरानी रखी जाएगी। किस तरीके से ये गिद्ध जो है कहाँ पर जाते हैं, क्या इनके पूरे दिन भर की जो प्रणाली रहती है वो नज़र आती है, उसके बाद आगे इस दिशा में और भी काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है सबसे खासा ध्यान इन पर दिया जा रहा है ताकि ये विलुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। हमने तैयार किए थे और उस छोटे बिजली से बड़े बिजली। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पंचकुला के पिंजौर दौरे पर हैं आज और ऐसे में सीधा तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। यहाँ जटायु कंजर्वेशन बिल्डिंग केंद्र में मौजूद हैं मुख्यमंत्री, जिनके साथ विधायक शक्ति रानी शर्मा भी हैं और इसी के साथ साथ खासी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर इन गिद्धों को अब महज कुछ ही देर में जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार से जानकारी जो है वो साझा की जा रही है और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। पूरा जो प्लान तैयार किया गया है वन विभाग के अधिकारियों द्वारा, उस प्लान को विस्तार रूप से बताते हुए अधिकारी यहाँ पर वन विभाग के किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, किस तरीके से संख्या को बढ़ाना है, कैसे ये संख्या जो है वो कम होती जा रही थी, किस तरीके से यहाँ पर ये प्रजाति जो है वो विलुप्त होती जा रही थी, इसको लेकर तमाम आंकड़ों के साथ और आगे की दिशा में जिस तरीके से कार्य किया जाएगा, जो तैयारियां की गई हैं उस पर विस्तार से जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। इसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो उनके साथ राव नरबीर सिंह रहेंगे, विधायक शक्ति रानी शर्मा नजर आएंगे और उसके बाद इन गिद्धों को एक एक कर जो है जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। इनके देखभाल में तमाम अधिकारियों को भी तैनात किया गया है ताकि वो इन पर पूरी तरीके से नजर रख सकें। तो पिंजौर के गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से स्वच्छता के दूत कहे जाने वाले 25 गिद्धों को छोड़ने की तैयारी पहले से की जा रही थी। प्रजनन केंद्र से छोड़ने से पहले गिद्धों के पैरों में GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन बांधा जाएगा, जिससे गिद्धों की लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। इन गिद्धों पर 100 किलोमीटर के दायरे में नजर रखी जाएगी और इनकी जांच होगी। हर साल यहां से गिद्धों के 20 से 40 के बीच जोड़ों को छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, हर साल 20 से 40 जोड़ों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वो अब हर साल ही देखी जाएगी। अभी प्रजनन केंद्रों में गिद्धों की संख्या मात्र 380 बताई जा रही है। पिंजौर के प्रजनन केंद्र में गिद्धों का कुनबा बढ़ना अब पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी शुभ संकेत माना जाता है। साल 1990 के बाद से भारत में इनकी प्रजाति लुप्त होती गई। पक्षियों की इस प्रजाति को बचाने के लिए पिंजौर में संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह साथ ही विधायक शक्ति रानी शर्मा गिद्धों को आज खुले आसमान में छोड़ने का काम करेंगे। सफेद दुम वाले गिद्ध आज आसमान में छोड़े जाएंगे। साल 2004 में पिंजौर में प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री आज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले केंद्र में 2 अंडे लाकर इंक्यूबेटर में रखकर उनसे बच्चे निकाले गए हैं। उसके बाद 20 सालों में गिद्धों की संख्या बढ़कर 380 पहुंची थी। 2004 की ये बात है जब ये 20 सालों में गिद्धों की संख्या जो है अभी तक 380 पहुंचाई गई है। लेकिन 2004 में पिंजौर में प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। उस वक्त पर यहाँ पर किस तरीके से 2 अंडों को लाकर इंक्यूबेटर में रखकर उनसे बच्चे निकाले गए थे। पिंजौर में सफेद दुम वाले गिद्ध छोड़े जाएंगे आज। साल 2015 में इसी प्रजनन केंद्र में 8 गिद्धों को रखा गया था और करीब 5 साल बाद 2020 में उन्हीं 8 गिद्धों को एशिया के पहले जिप्सवल लचर एयर प्रोग्राम के तहत रिहा कर प्राकृतिक माहौल में छोड़ दिया गया था। और वहीं रिसर्च और अन्य जानकारी जुटाने के लिए पिंजौर गिद्ध प्रजनन केंद्र ने जनवरी 2024 में 20 वयस्क गिद्धों को महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपा था। 4 विशेष वाहनों में महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और रिसर्च टीम इन गिद्धों को लेकर गए थे। इनमें से 10 लंबी चोंच और 10 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल थे, जो कि अलग अलग प्रजाति के बताए जाते हैं। वहीं 2001 में गिद्धों के संरक्षण के लिए
कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साल 2001 में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्ययन किए गए थे कि गिद्धों की प्रजाति विलुप्त होने का आखिर क्या कारण है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि पशुओं के लिए डाइक्लोफिनेक दवा का उपयोग प्रतिबंधित है। पशुओं को दर्द और सूजन में इस दवा का टीका दिया जाता है। टीका देने के बाद किसी कारणवश 72 घंटे के अंदर मवेशी की मृत्यु हो जाती है। तो मवेशी के शव को खाने पर उसमें मौजूद ये जो केमिकल होता है, ये अवशेष गिद्धों में चले जाते हैं। उसके बाद गुर्दे खराब होने की वजह से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में इनकी संख्या जो है वो कम होती चली गई। तो मादा गिद्ध साल में केवल एक ही अंडा देती है। मादा गिद्ध साल में केवल एक अंडा देती है, लेकिन उन्होंने अपने केंद्र में उनसे 2 अंडे प्राप्त करने में सफलता हासिल की है ताकि इस संख्या को एक बार फिर से बढ़ाया जा सके। केंद्र में गिद्धों की 3 कॉलोनियां बनाई गई हैं। हर कॉलोनी में 15 से 20 घोंसले हैं, जिनमें रखे गए गिद्धों के जोड़े हर साल एक बार अंडा देते हैं, जिन्हें डॉक्टर और रिसर्च टीम उठा लेती है। 15 दिन में मादा गिद्ध दूसरा अंडा देती है और इसके बाद इनको उठाकर लगभग 60 दिनों के लिए रखा जाता है, जिसमें से फिर आगे प्रक्रिया शुरू होती है और इनकी तादाद को बढ़ाने में जो है वो काम किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अब इस दिशा में काफ़ी तेजी के साथ काम बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, साथ ही विधायक शक्ति रानी शर्मा आज 25 गिद्धों को प्रजनन केंद्र से छोड़ेंगे और इसकी तैयारी जो है वो पहले से ही की जा चुकी थी। अभी केंद्र में केवल 380 के करीब गिद्ध की संख्या है, जो कि आने वाले वक्त में बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और इस दिशा में जो है काम किया जा रहा है काफी तेजी के साथ। और यहाँ पर गिद्धों की इस प्रजाति को दिखाया जा रहा है, विस्तार से जानकारी दी जा रही है और आपको विस्तार से ये भी बताया गया कि आखिरकार ये जो संख्या थी गिद्धों की ये क्यों कम होती चली गई, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो मवेशी होते हैं उन मवेशियों को बीमार होने पर या किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर एक टीका दिया जाता है। उस टीके में जो दवाई होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, वो जो केमिकल होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है और ऐसे में उस मवेशी के इस टीके के बाद 72 घंटे में मौत हो जाती है। जब मवेशी की मौत होती है तो ये गिद्ध जो हैं जाकर उस मृत मवेशी पर अटैक करते हैं, उसको नोच कर खाते हैं। जब उस मवेशी को ये गिद्ध नोच कर खाते हैं तो उसके बाद जो दवाई जो केमिकल उस मवेशी के अंदर गया होता है वो इन गिद्धों के अंदर भी आ जाता है, जिसके बाद काफ़ी जल्दी इन गिद्धों की भी मौत हो जाती है और ऐसे करके ये संख्या जो है वो कम होती चली गई। जिस तरीके से केमिकल्स, जिस तरीके से दवाइयों का उपयोग हर चीज़ में हो रहा है, उसी का असर जो है इस संख्या पर भी देखा गया है, जिसके बाद अब ये जो कोशिश है वो की जा रही है कि एक बार फिर से यहाँ पर इन गिद्धों को बढ़ाया जाए, इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके और इसी की दिशा में अब काफ़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और रणनीति खासी तैयार की गई है इस दिशा में काम करने के लिए। और उसी पर अब मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और इस दौरान अब गिद्धों को रिलीज आज किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 380 संख्या जो है वो बताई जा रही है गिद्धों की और ऐसे में अब पूरी तरीके से उम्मीद ये जताई जा रही है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जब गिद्धों की संख्या बढ़ेगी तो उसके बाद ज़रूर हालात जो हैं वो बदलेंगे और अलग अलग प्रजाति गिद्धों की जो है वो छोड़ी जाएगी।
पर पूरी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है कि किस तरीके से इस तादाद को बढ़ाने की दिशा में जो है वो काम किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से। और ऐसे में बताते हैं आपको कि मादा गिद्ध साल में केवल एक ही अंडा देती है। मादा गिद्ध साल में केवल एक अंडा देती है, लेकिन उन्होंने अपने केंद्र में उनसे 2 अंडे प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली थी। वन विभाग की तरफ से केंद्र में गिद्धों की 3 कॉलोनियां बनाई गई, जिसमें से 15 से 20 घोंसले जो हैं वो हर एक कॉलोनी में रखा गया, जिनमें रखे गिद्धों के जोड़े साल में एक बार अंडा देते हैं, जिन्हें डॉक्टर और रिसर्च की जो टीम है वो उठा लेती है इन अंडों को। उसके बाद 15 दिन में मादा गिद्ध दूसरा अंडा देती है। उठाए अंडों को सबसे पहले यहाँ पर उष्मा यंत्र में लगभग 60 दिनों तक रखा जाता है, जिसमें से चूजे निकलते हैं। उसके बाद गिद्ध प्राकृतिक तौर पर अंडे को सेने का कार्य 2 से 3 सप्ताह में पूरा कर लेती है, जिससे चूजों के बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये अंडा जो है आखिरकार क्यों मादा गिद्ध के पास से उठा लिया जाता है। अंडा चुराते ही प्रजनन की स्थिति में और भी ज्यादा बढ़ोतरी आती है, क्योंकि गिद्ध के अंडे इसलिए चुराए जाते हैं जिससे कि गिद्ध को ये लगता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा है, इसीलिए वह दोबारा से प्रजनन की स्थिति में आ जाते हैं और इनकी संख्या वृद्धि में मदद मिलती है। चूजा निकलने के बाद कुछ दिनों के लिए चूजों को बकरी का नरम मीट दिया जाता है। बाद में होल्डिंग वे में पंख विकसित होने तक लगभग 3 माह तक इन्हें रखा जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिंजौर में पहुंचे हुए हैं। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं और विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मुख्यमंत्री के पिंजौर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। मंत्री राव नरभीर सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग केंद्र का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। आज 25 गिद्धों को जंगल में छोड़ने का काम आज किया जाएगा। फिलहाल पिंजौर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहां पर उन्हें विस्तृत जानकारी जो है गिद्धों को लेकर दी जा रही है, किस तरीके से इनकी संख्या में कमी आई है, कैसे इस संख्या को अब जो है वो बढ़ाया जाएगा, इसी के साथ किस तरीके से रणनीति पूरी तैयार की गई है, कैसे इन गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर क्या कुछ सहूलियत जो है जंगल में इन गिद्धों के लिए की गई हैं, किस तरीके से इन्हें मॉनिटर किया जाता है, कैसे इन्हें ट्रैक किया जाता है, तमाम जो जानकारियां हैं वो विस्तृत तौर पर मुख्यमंत्री के सामने वन विभाग द्वारा रखी जा रही है, रिसर्च टीम द्वारा रखी जा रही है। रिसर्च टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि तमाम जो आगे की अपनी प्लानिंग है इन गिद्धों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो विस्तार से बताई जा रही है। देखिए, इन गिद्धों का बचना काफी जरूरी है, क्योंकि इन्हें सफाई के काम में काफी महान माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर इन गिद्धों की जिस तरीके से संख्या कम हुई है उसके बाद से लगातार विभाग जो है वो चिंतित था और ऐसे में इस दिशा में काफी लंबे वक्त से काम किया जा रहा है और धीरे धीरे करके ये जो संख्या ये बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो पिंजौर में अभी 380 गिद्धों की संख्या जो है वो बताई जा रही है। धीरे धीरे करके इस संख्या को जो है वो आगे बढ़ाए जाने का काम जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में टेक्नोलॉजी का सहारा भी इसमें लिया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे।